आज है दिनांक 17 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बच्चों की 15% फीस होगी माफ। कोरोना काल में स्कूल फीस मामला में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला आया। बच्चों की 15% की फीस माफ होगी। कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को विनियमन को लेकर कई अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई। साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूल्स में ली गई कुल फीस पर 15% माफ किया जाएगा। लिपिक भर्ती, स्कूल्स में पीईटी के सामान्यीकृत अंक के आधार पर होगा चयन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चल रही लिपिक भर्ती में साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंक के आधार पर हर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इससे पहले नवंबर 2021 में जारी भर्ती प्रक्रिया के निर्देशों में सिर्फ पीईटी के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को बुलाने को कहा गया था। विभिन्न जिलों से अंक गणना पर सवाल उठने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नए निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। दिल्ली में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में अलर्ट, नगर में सघन चेकिंग अभियान जारी। नई दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अलर्ट जारी किया गया। पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या धाम में प्रवेश द्वार पर पुलिस 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चेक कर रही है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले लोगों को आधार कार्ड व परिचय पत्र देखने पर ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। अयोध्या के मठ मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के सबसे पिछड़े ब्लॉक्स में शिक्षा की सुधरेगी हालत, तय हुए मानक। प्रदेश के सबसे पिछड़े ब्लॉक्स में बुनियादी शिक्षा की हालत सुधरेगी। सीएम फेलोशिप योजना के तहत चयनित लगभग 120 युवाओं ने काम करना शुरू कर दिया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग युवा प्रोफेशनल्स के लिए हर महीने के मूल्यांकन के मानक तय करेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। ये युवा ब्लॉक डेवलपमेंट योजना को लागू करने में अधिकारियों का सहयोग करेंगे। संबंधित ब्लॉक्स की बैठक में उन्हें बुलाया जाएगा और उनके फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक रंग में होगी सभी इमारतें, खूबसूरत होगा लखनऊ शहीद पथ के किनारे का नजारा। लखनऊ शहीद पथ के दोनों किनारों और अंसल एपीआई के सुशांत गोल्फ सिटी के सेंट्रम होटल तक के दोनों तरफ की इमारतें एक रंग में दिखाई देंगी। G20 सम्मेलन के चलते लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन इमारतों को एक रंग में कराने की तैयारी की है। इसके लिए इनके भवन स्वामियों से ही अनुरोध किया जा रहा है। उनकी सहमति व खर्चे पर ही इमारतें एक रंग में कराई जाएंगी। G20 सम्मेलन में शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। खासकर उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां से विदेशी मेहमानों को आना है। विदेशी मेहमान एयरपोर्ट से शहीद पथ होते हुए सुशांत गोल्फ सिटी के सेंट्रम होटल तक जाएंगी। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में मार्च तक बन जाएगा 200 बेड का भवन, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। अयोध्या राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में बन रहे 200 बेड के अस्पताल भवन का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। अस्पताल का 6 मंजिला भवन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब उसमें जो कार्य बाकी हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस भवन का लोकार्पण मार्च माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसे लेकर अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। नए भवन के तैयार हो जाने के बाद मरीजों को वो तमाम सुविधाएं यहीं पर मिलेंगी जिसके लिए अब तक उन्हें लखनऊ या अन्य बड़े शहरों के चक्कर लगानी पड़ती थी। इस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप टैबलेट देती है योगी सरकार। यूपी सरकार ने राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट देने की योजना शुरू की है। योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल और डिप्लोमा में पढ़ने वाले छात्र यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ उठा सकते हैं। छात्र इन टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इन स्मार्टफोन और टैबलेट में स्टडी मटीरियल पहले से अपलोड होगा। स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लगभग 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 प्रायोगिक परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। यूपी बोर्ड ने पहली बार प्रायोगिक परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। बोर्ड के प्रयागराज स्थित मुख्यालय समेत मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार 21 जनवरी से शुरू हो रही इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा में किसी भी छात्र छात्रा, अध्यापक या प्रधानाचार्य को कोई समस्या या जिज्ञासा हो तो फोन नंबर या ईमेल की मदद ले सकती हैं।
सरकारी अस्पतालों में अब प्रेगनेंसी जांच किट भी मिलेगी। लखीमपुर खीरी जिले में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी सरकारी अस्पतालों में फैमिली प्लानिंग बॉक्स लगवाने जा रहा है। इसमें कंडोम के साथ इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली और प्रेगनेंसी जांच किट भी उपलब्ध होगी। अभी तक सरकारी अस्पतालों में लगे बॉक्स में सिर्फ कंडोम मिलते थे। फैमिली प्लानिंग बॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी पीएचसी अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बकाया डीए एरियर का भुगतान विभाग ने जारी किए 2 करोड़ 71 लाख। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। यूपी में शिक्षा विभाग ने बलरामपुर जिले के 4000 से ज्यादा शिक्षकों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया है। इसके तहत विभाग द्वारा 2 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि सीधे शिक्षकों और कर्मचारियों के खाते में भेज दी गई। बता दें कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को 38% डीए का लाभ मिल रहा है। अप्रैल से गाय और कुत्ता पालना होगा महंगा, बढ़ेगी लाइसेंस फीस, जानवरों में लगाई जाएगी खास चिप। अप्रैल से गाय और कुत्ता पालना महंगा हो जाएगा। एक व्यक्ति लाइसेंस लेकर अधिकतम 2 कुत्ते ही पाल सकेगा। खास बात यह है कि ये लाइसेंस चिप वाले होंगे। वहीं पालतू पशुओं के लिए क्लिनिक, ब्रीडिंग सेंटर व पेट्स स्टोर चलाने के लिए भी नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। ये व्यवस्था पहली बार लागू होगी। इनके लिए भी अप्रैल से लाइसेंस बनाए जाएंगे। नगर निगम सदन में लिए गए निर्णयों पर अमल के लिए महापौर संयुक्ता भाटिया ने कार्रवाई रिपोर्ट जारी कर दी है। विभागीय स्तर पर निर्णयों को लागू करने के लिए नगर आयुक्त की ओर से आदेश इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय में राज्यपाल, कहा खेती में नई तकनीक पर करे शोध, बढ़ाएं किसानों की आमदनी। आचार्य नरेंद्र देव राजनीतिक सुधारक के साथ उच्च कोटि के शिक्षाविद थे। वो समझते थे कि हमारे देश का भविष्य कृषि व यहाँ के किसान हैं। जब तक वो सुरक्षित है तभी तक हमारा देश सुरक्षित है। आज कृषि विश्वविद्यालयों में हो रहे रोज नए प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आ गया है। कृषि विश्वविद्यालय में शोध करने वाले छात्रों को चाहिए कि वो खेती के नए गुण विकसित करें, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। सीएम योगी ने पत्रकारों के साथ किया संवाद, बोले बदलाव प्रकृति का नियम है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पत्रकार समिति ने 2 साल पहले सार्थक पहल की। मीडिया ने खुद बदलते परिदृश्य को देखा। संगोष्ठी के परिणाम सकारात्मक होंगे। पत्रकारों को हमने कई रूपों में देखा। सीएम योगी ने कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है, अगर खुद को नहीं बदला तो बिछड़ जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि भारत के बारे में दुनिया की सोच बदल गई है। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। दुनिया में भारत की छवि बदली। पिछले 5 साल में यूपी बदला। भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, बिना मास्क के नहीं मिली एंट्री तो अभिभावक भड़के। शीतकालीन अवकाश के बाद कल सोमवार को बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। हालांकि मौसम को देखते हुए थोड़ी राहत दी गई और कई स्कूल्स में लेट आने वाले बच्चों को भी एंट्री दी गई। बच्चे अपने दोस्तों से मिलकर काफी खुश नजर आए। हालांकि कई स्कूल्स में बिना मास्क के आने वाले बच्चों को एंट्री नहीं दी गई। लखनऊ पब्लिक स्कूल में बच्चों को छोड़ने आए अभिभावक इस पर नाराज हो गए और स्कूल के कर्मचारियों से उनकी बहस भी हुई। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने दी गुड न्यूज। कोरोना वायरस से जंग में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया। सरकार देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं रखना चाहती। देश में कोरोना वैक्सीन की मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी पर छूट दी। कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इसकी कीमतों में कमी आएगी। एक नोटिफिकेशन जारी कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने कहा कि कस्टम ड्यूटी में छूट 14 जनवरी से लागू हो गई है। ये छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी। अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ मामले की सुनवाई अब 19 जनवरी को आ सकता है आदेश। ज्ञानवापी प्रकरण में नेताओं की बयानबाजी को लेकर मुकदमा कायम करने की मांग को लेकर दाखिल वाद पर अब 19 जनवरी को सुनवाई हो सकेगी। विपक्ष की तरफ से दाखिल वकालतनामा स्वीकार योग्य है या नहीं, इस पर कोर्ट का आदेश आएगा। ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दाखिल वाद में सोमवार को एसीजेएम पंचम एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्ष की तरफ से दाखिल वकालतनामे पर आदेश के लिए सुनवाई की अगली तिथि 19 जनवरी तय की गई। रायबरेली सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को अखिलेश यादव ने दिए 1-1 लाख रुपए, घायलों को 20-20 हजार रुपए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सोमवार को रायबरेली हादसे के मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री व ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे और सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की मौजूदगी में मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। वहीं घायलों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। दो नए लिंक के जरिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बढ़ेगा दायरा, जुड़ेंगे चित्रकूट और झांसी।
बुंदेलखंड को 2 और एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलेगा। एक एक्सप्रेसवे चित्रकूट धाम लिंक एक्सप्रेसवे होगा तो दूसरा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे होगा। ये दोनों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। इस नए प्रोजेक्ट से डिफेंस कॉरिडोर के 2 बड़े नोड झांसी और चित्रकूट भी सीधे जुड़ जाएंगे। हाल में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इन 2 एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से एक नया एक्सप्रेसवे गरौठा होते हुए एरच गांव तक बनेगा। ये एक्सप्रेसवे लगभग 100 किलोमीटर लंबा होगा। मांसाहारी महिलाओं के दूध में मिल रहा 3.5 गुना ज्यादा कीटनाशक, मां से पहुंच रहा शिशुओं में। फसलों व खानपान की चीजों में खतरनाक रसायन के अंधाधुंध उपयोग से हमारे नवजात भी अछूते नहीं। मां के दूध से इनमें जन्म के साथ ही कीटनाशक और अन्य खतरनाक रसायन पहुंच रहे हैं। मांसाहार करने वाली महिलाओं के मामलों में स्थिति और भी खतरनाक है। शाकाहारी माताओं के मुकाबले इनके दूध से 3.5 गुना तक ज्यादा कीटनाशक शिशुओं में पहुंच रहा है। KGMU के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में हुए अध्ययन में ये तथ्य सामने आए। सत्ता पाने के लिए बसपा ने बनाया नया प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले बदलेगा पार्टी का पूरा हुलिया। सत्ता पाने के लिए बसपा ने नया प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का हुलिया बदल दिया जाएगा। कभी उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस वक्त महज एक विधायक के साथ विधानसभा में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है। कभी लोकसभा सीट के नाम पर 0 पर पहुंचने वाली बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपने 10 सांसदों के साथ लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो कर रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने नीचे गए इस ग्राफ को ऊपर लाने की तैयारी में जुट गई है। गंगा विलास टेंट सिटी के बाद अब सतरंगी होगा बनारस में आसमान। शिव की नगरी काशी में आजकल आयोजनों की बहार है। 3 दिन पहले गंगा विलास क्रूज को रवाना किया गया। इसी दिन गंगा पर भव्य टेंट सिटी का लोकार्पण हुआ। अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज यानी 17 जनवरी से 20 तक जल से लेकर नभ तक खास आयोजन है। इस अद्भुत आयोजन में जमीन से आकाश तक विविध रंग देखने को मिलेंगे। 4 दिवसीय एयर बलून फेस्टिवल और बोट फेस्टिवल का शुभारंभ आज मंगलवार को होगा। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और पहले कभी वाराणसी नहीं आए तो ये अच्छा मौका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का यूपी में दिखा असर। तेज हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, शीतलहर का भी अलर्ट। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर एक बार फिर से शुरू हो गया। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, आगरा, कानपुर समेत गोरखपुर, बस्ती, मंडलवार अन्य जिलों में सोमवार की सुबह धूप के साथ गलन का सिलसिला जारी रहा। रविवार को भी राजधानी सहित अन्य जिलों में धूप रही, लेकिन हवा के कारण गलन महसूस होती रही। मौसम विभाग ने आज से 19 जनवरी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर के साथ अधिक घने कोहरे के लिए चेतावनी जारी की है। ग्राहकों को इंतजार कब मिलेगा ईवी पॉलिसी का लाभ। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का लाभ वाहन खरीदारों को नहीं मिल रहा, जबकि पॉलिसी लागू करने का शासनादेश पिछले साल 14 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था, मगर इसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई। हालांकि अब अधिसूचना लागू करने की बात कही जा रही है। दरअसल अधिसूचना जारी होने के बाद ही इस पॉलिसी का लाभ लोगों को मिल सकेगा। इस पॉलिसी के तहत जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा उन्हें प्रस्तावित रोड टैक्स पंजीकरण में छूट का लाभ दिया जाएगा। उल्टी गिनती शुरू। आज से ठीक 14 दिन बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। इन दिनों साल 2023 का पहला महीना जनवरी चल रहा है और जनवरी महीने का 17वां दिन है। इस साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई तोहफे मिलने वाले हैं और इसकी शुरुआत 31 जनवरी से हो सकती है। यानी आज से ठीक 14 दिन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल 2023 का पहला सौगात मिल सकती है। दरअसल 31 जनवरी को महंगाई के नए आंकड़े आने वाले हैं। इस आंकड़ों से तय हो जाएगा कि इस साल की पहली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन कितनी बढ़ेगी। बजट से पहले वित्त मंत्री का बड़ा बयान। 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने में कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया, लेकिन इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इवेंट में बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और उनका दर्द समझ सकती हैं। सरकार की ओर से अब तक 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले लोगों पर कभी कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ये इवेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका पंचजन्य द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।